विद्यापुर नामक गांव में चुनाव आ रहा था। गांव में एक अलग ही दहशत फैलती जा रही थी। गांव में आए दिन चोरी की वारदात सामने आती थी, जिससे गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे और पंचायत बैठाने का फैसला लिया। सुबह सुबह सुजाता बुढ़िया दादी के घर जाती है। चाची चलो वरना देर हो जाएगी। कहाँ जाना है? अरे चाची आपको पता नहीं, गांव में हर एक दिन नई चोरी की वारदात सामने आती है, जिसके कारण आज गांव में पंचायत बैठी है। सरपंच ने सबको बुलाया है, आपका चलना बहुत जरूरी है। सुजाता काकी की बात सुनकर बुढ़िया पंचायत में जाती है। पंचायत में सभी लोग विचार विमर्श कर रहे होते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाता है। तभी सुजाता कहती है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा, आप कुछ मदद कीजिए। चाची आपकी उम्र 104 साल हो गई है, आपको हम सबसे ज्यादा तजुर्बा है। इस समस्या का समाधान आपको ही निकालना पड़ेगा। जब इस समस्या का समाधान मैं नहीं निकाल पाया, तो ये बुढ़िया क्या निकालेगी? बूढ़े लोग और बच्चों का दिमाग एक ही जैसा होता है। मुझे कम मत समझ, मैं बुढ़िया हूँ तो क्या हुआ, मेरा दिमाग अभी भी एकदम जवान है। मैं इस समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से निकाल सकती हूँ। बोलने में और करने में बड़ा फर्क होता है बुढ़िया। ये कोई घर के बर्तन धोने का काम नहीं है। चोर को पकड़ना है, चोर को। तेरे बस की बात नहीं है। तू शर्त लगा ले, मैं इस समस्या का समाधान 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकाल सकती हूँ। बुढ़िया का आत्मविश्वास देख सरपंच थोड़ा सोचता है। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, ये बुढ़िया क्या ही समाधान निकाल पाएगी? इससे तो कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। पहले से मैं इसे मौका देता हूँ, फिर जब ये समाधान नहीं निकलेगा, फिर मैं इस समस्या का समाधान निकालकर सबकी नजरों में महान बन जाऊंगा और सभी लोग चुनाव में मुझे ही वापस खड़ा करना चाहेंगे। सरपंच ये सोचकर बुढ़िया को एक मौका दे देता है। बुढ़िया, अगर तू इस समस्या का समाधान निकाल देती है तो मैं तुम्हें 1 बीघा जमीन मुफ्त में दूंगा। ठीक है सरपंच, मुझे 1 बीघा जमीन मुफ्त में देने के लिए तैयार हो जा, जो अगले 1 हफ्ते में मैं इस समस्या का समाधान निकाल दूंगी। इतना कहकर बुढ़िया अपने घर चली आती है और तुरंत अपने सारे गहने उतारकर सादगी में रहने का तय करती है। जब बुढ़िया पानी भरने जाती है, तब सुजाता बुढ़िया को देखकर कहती है, क्या हुआ चाची, आपने ऐसे बेरंग कपड़े क्यों पहने हैं? पहले तो आप रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ? बहुरिया, मैं कल सफाई कर रही थी, मुझे पता चला कि मेरे खेत में मेरे पूर्वजों ने एक मटके में सोने के सिक्के छुपा कर रखे हैं। चाची ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको और भी अच्छे तरीके से सज धज के रहना चाहिए और नए नए कपड़े पहनना चाहिए। मैंने अगर अभी नए कपड़े और गहने पहने तो उन चोरों को पता लग जाएगा, इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहन रही हूँ। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं अपने खेत में से सोने के सिक्कों से भरे मटके को निकाल लूंगी। और हाँ, तुम इस बात को किसी को मत बताना। ठीक है चाची, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। सुजाता ये बात अपने पति और पड़ोसन को बताती है और फिर सिर्फ 2 दिनों में ही ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। पंचायत वाले दिन सुबह सुजाता बुढ़िया के घर जाती है। चाची, लगता है आपके खेत में चोरी हो गई है। आपका पूरा खेत देखकर लगता है कि कल रात ही किसी ने आपके खेत में चुपके से खुदाई की है। क्या मेरे खेत में चोरी हो गई? किसने की मेरे खेत में चोरी? आज पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं, आज तो वैसे भी पंचायत बैठी है, चलिए वहीं चलते हैं। सुजाता और बुढ़िया दोनों ही पंचायत पहुंचती हैं। सभी लोग पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। सुजाता सारी बातें सरपंच को बताती है। तुमने कहा था इसे चोर को पकड़ने को, लो इसके खेत में खुद ही चोरी हो गई। ये क्या चोर को पकड़ेगी? ऐसे मत बोल, मैंने चोर को पकड़ने का बंदोबस्त कर लिया है। जल्दी वो चोर हम सबके सामने आ जाएगा। ऐसी बात है तो बता, कौन है चोर और कहाँ है? तेरे खेत में तो खुद ही चोरी हो गई, तू कैसे चोर को पकड़ेगी?
मैंने मेरे खेत में जगह जगह कीचड़ लगा रखी थी। जिसने भी रात के अंधेरे में मेरे खेत में खुदाई की होगी उसके हाथ में चोट लगी होगी। आज हम सबका हाथ देखेंगे और जिसके हाथ में भी चोट लगी होगी वही है इस गांव का असली चोर। बुढ़िया के कहने के अनुसार सबको अपना हाथ दिखाना पड़ता है। तभी सभी को पता चलता है कि सरपंच के हाथ में गहरी चोट आई है। सभी ये चोट देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी को ये साफ पता चल रहा होता है कि सरपंच ने ही बुढ़िया के खेत में चोरी की है। क्यों नहीं सरपंच, चोरी तूने की है और यहाँ हम सबके साथ चोर को ढूंढने का झूठा नाटक कर रहा है। इस गांव का सरपंच है तू, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? जिस गांव का सरपंच है उसी गांव में चोरी कर रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं ये सब सबकी नजरों में महान बनने के लिए कर रहा था। मैं ये सारी चीज आप सभी को लौटा देने वाला था। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास है। सरपंच, तूने हम सबको उल्लू बनाया है। हम सब तुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। अगर चाची कहेंगी तो ही हम तुझे माफ करेंगे। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन उस गलती को सब स्वीकार नहीं करते। तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ और गांव वालों तुम भी इसे माफ कर दो। वैसे आपने अपने खेत की इतनी बुरी तरीके से खुदवा दिया, हर जगह मिट्टी फैल गई। आप कुछ और भी तो सोच सकती थी ना। मुझे तो अपने खेत में आलू बोने थे, इसलिए तो मैंने अपना खेत खुदवाया। इसमें मेरा नुकसान नहीं है, बल्कि इसमें तो मेरा फायदा है। आपकी चालाकी को तो मानना पड़ेगा। आपने एक तीर से दो निशाना लगाया, एक और चोर को भी पकड़ लिया और अपने खेत को खुदा भी लिया। आप आसानी से आलू बो सकें, आप तो सच में चालाक बुढ़िया हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।